महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था और इसको लेकर के जबरदस्त गुस्सा। और तस्वीर आप देखिए जरा इस वक्त, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, वहां पत्थरबाजी होने लगी है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था। ठाणे के बदलापुर शहर के एक बड़े मशहूर स्कूल के अंदर दो छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जब सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों बच्चियों की उम्र आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे, 3 साल और 4 साल की बच्ची। और स्कूल के सफाई कर्मियों पर ये वारदात, इस जघन्य वारदात का आरोप लगा हुआ है। और आप देखिए लोगों की नाराजगी, इसमें महिलाएं आपको दिखाई देंगी, रेलवे ट्रैक रुका हुआ है, स्टेशन दिखाई दे रहा है ये, और पत्थरबाजी हो रही है इस वक्त। ये तस्वीरें आप बदलापुर थाने की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 4 दिन हो चुके हैं, लोगों की नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात पर है कि स्कूल अपनी तरफ से कुछ बता क्यों नहीं रहा, स्कूल के अंदर हुआ क्या। छोटी छोटी बच्चियां 3 साल 4 साल, शायद नर्सरी में पढ़ती हूं, आप इमेजिन कीजिए, उनके साथ है। और स्कूल के अंदर ही काम करने वाले सफाई कर्मियों पर आरोप है। बच्चे, माँ बाप स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को तो स्कूल के वातावरण को वो सुरक्षित मानते हैं तभी भेजते हैं। और एक बार बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हो गया उसके बाद सारी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। बच्चे को छोटी सी भी तकलीफ होती है तो सीधे परिवार को फोन किया जाता है। वहां तो आप सोचिए बच्चों के साथ ऐसी वारदात हो गई और लोगों में यह गुस्सा दिखाई दे रहा है। कोलकाता की तरह ये जैसा आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा तभी फूटता है, रोज तभी आता है जब वो देखते हैं कि वारदात के बाद भी जैसी सुनवाई होनी चाहिए थी या जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। और शायद वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। विजय जी, यही बहुत महत्वपूर्ण बात भी है सौरभ जी, और दुख की बात भी है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। मतलब जो वेस्ट बंगाल में हुआ, एक तो मतलब हो सकता है लीगल प्रोसेस में ये सब चीज़ें चलती है कि सरकार को अपना तरफ से वकील खड़ा करना है। सरकार की तरफ से भी अगर वकील खड़ा हो रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, तो वो पीड़िता की तरफ से क्यों नहीं खड़ा हो सकता, विक्टिम की तरफ से क्यों नहीं खड़ा होता, क्यों विक्टिम के खिलाफ सरकार का वकील खड़ा है। मुझे इसी पर आपत्ति है। मतलब हो सकता है आपके लीगल प्रोसेस में जो समझ में आती है बात आपको वो ज़्यादा बेहतर लगती होगी, लेकिन एक सेंसिटिव गवर्नमेंट क्या होती कि वो विक्टिम की तरफ से खड़ी होती। विक्टिम की तरफ से कोई वकील खड़ा हो रहा तो उसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है क्योंकि जो लॉ जिस तरह से अलाउ करता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई है आरोपी के साथ या विक्टिम के खिलाफ, और उसको बचाने की या जो भी घटना हुई है इस पर लिपापोती करने की, वो मुश्किल बात, मतलब तकलीफ वाली बात है। यहाँ भी देखिए पुलिस सड़कों काफी फोर्स तैनात करनी पड़ी सड़कों पर, इसका मतलब काफी भीड़ है। और महाराष्ट्र में भी जो घटना हुई है जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं बदलापुर की, तो इसका मतलब है कि हमारी सरकारें जो है ना वो सेंसिटिव नहीं है। इसमें तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है या किसी और पार्टी की सरकार है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिहेवियर है ना वो जेंडर बायस के साथ है। मैं इसको ये कहूँगा कि ये नहीं है कि जेंडर सेंसिटिव है, जेंडर सेंसिटिव तो है ही नहीं, लेकिन वो इस तरह से खड़ा हो रहा है हर दिन। ये प्रदर्शन की क्यों जरूरत पड़ रही है? सवाल और स्कूल में 3-4 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, तो या तो कुछ और प्रॉब्लम हमारे के साथ में है। और ये भी हो गया कि भाई निर्भया के बाद जितने कड़े कानून बनाए गए तो वो भी उस तरह से डेटरेंट की तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहे। और वो क्यों नहीं हो रहे डेटरेंट की तरह से इस्तेमाल? इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी पुलिस का रुआब नहीं है, हमें डर नहीं है। नहीं, और प्रधानमंत्री ने इसी बात पर बोला ना, डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है, सजाएं देर से होती है। सजाएं और एक सवाल उन्होंने, लेकिन ये सरकारें जब आप साथ खड़े हो, ये भी उन्होंने कहा कि भाई जब सजा होती भी है तो उसका उतना प्रचार नहीं किया जाता। वो पता लगे ना दुनिया को कि ये इसने अपराध किया था और ये सजा की गई है, तब लोगों के मन में डर आएगा। 5 साल बाद सजा होगी, 5 साल 7 साल 10 साल, तो फिर उस प्रचार का क्या मतलब होगा? बिल्कुल। तो आपकी सरकार का रिस्पॉन्ड जो है, देखिए पश्चिम बंगाल में, बाकी उत्तराखंड में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई, बिहार में भी घटना हुई है, लेकिन घटनाएं हुई हैं वो हमारे लिए भयावह है कि समाज ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का रिस्पांस पश्चिम बंगाल की तरह किसी सरकार ने नहीं किया है कि अगर घटना हो गई है तो जो विरोध करने वाले हैं, आवाज उठाने वाले हैं, उनको डराओ धमकाओ। देखिए मैं एक लाइन जो कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, देखिए महाराष्ट्र सरकार उसको ढकने का प्रयास कर रही होगी तो खड़े होंगे इसके विरोध में। नोटिस पुलिस दे रही होगी जो विरोध करने वाले यहाँ बताया जा रहा है ज्यादा नाराजगी स्कूल के रवैये से। एक बार साकेत, हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, वो घटना के बारे में ज्यादा बता देंगे। साकेत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर पुलिस है, माफ कीजिएगा, भीड़ है, वहां पथराव हो रहा है और एक तरफ पुलिस की तस्वीर दिखाई दे रही थी, लाठीचार्ज की तैयारी कर रही थी। पूरा मामला भी एक बार जरा तफसील से व्यूअर्स को बताइएगा।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर आता हूं। सबसे पहले इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन का इलाका है, जिस जगह पर जो स्कूल यहां से कुछ दूरी पर है। आपको बताएं कि जिस स्कूल में ये घटना हुई, उसके बाद आज पूरे बदलापुर में बंद का आह्वान किया गया है। आपको सीधा तस्वीरों में हम लेकर चलते हैं। आपको इस वक्त हम बदलापुर रेलवे ट्रैक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्रैक पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच जो नाराजगी है, उसके बाद लोग ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आज सुबह से ही यहाँ से जितनी भी ट्रेनें जो आवागमन के लिए जाती हैं, उन सभी को डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बताएं, इसके चलते लगभग 5 मेल ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। अब इस पूरी घटनाक्रम की अगर बात करें तो आपको बताएं कि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो मुंबई से सटे बदलापुर में जो स्कूल है, उस स्कूल में 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है और लैंगिक शोषण जो है वो बताया जा रहा है। आपको बताएं कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली है, लेकिन जिस तरह से पुलिस और स्कूल प्रशासन दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया, उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आपको बताएं कि पुलिस ने इस मामले में कई घंटों की देरी की एफआईआर दर्ज करने में। अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो वो उनका कहना है कि बीएनएस के तहत जो नए मामले सामने आए हैं, उसकी वजह से इसमें देरी हुई। लेकिन इस प्रक्रिया में जिस तरह से देरी हुई, एक महिला पुलिसकर्मी जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, वही उस जगह की इंचार्ज थी, उन्हें फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बताएं कि उनकी जगह पर जो है किरण नाम की नई सीनियर पीआई ने बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में इस वक्त कार्यभार संभाला है और उनके नेतृत्व में जांच की जा रही है। और इस मामले में इस वक्त आप देखिए कि लगातार लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि आरोपी को फांसी दी जानी चाहिए। इस वक्त पुलिस प्रशासन आपको दिख रहा होगा, लगातार वो जो है वो मांग कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी जो है वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री आएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप देख सकते हैं लोगों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है। इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बैठे औरत है, यहाँ पे सब प्रेग्नेंट औरत है, उन पे ये लोग लाठीचार्ज करना चाहते हैं। हाँ, किसी को कुछ हो गया, कौन जवाबदारी लेगा उसका? हाँ, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की जा रही है। यहाँ पर लोग इस वक्त रेल्वे ट्रॅक पर बैठे हुए हैं। मैडम, आप एक महिला है, आप बताइए. पब्लिकची डिमांड पोहोचते का ज्यांच्यापर्यंत आम्हाला पोहोचवायची आहे? मंत्री साहेब आहेत कुठे? मंत्री साहेब बताइए. इधर पहले हम आदर्श शाले में गए थे, उधर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हो गया, ठीक है. बाद में हम लोग इधर आए, उधर से हमको न्याय नहीं मिला, हम लोग इधर बैठे, फिर इधर भी हम लोग को लाठीचार्ज करने का ये लाइव है. आप बताइए. सबसे पहले पुलिस ने शुरुआत किया है, सबसे पहले पुलिस ने शुरुआत किया, बाद में लोगों ने किया. आप गलत न्यूज मत फैलाओ, बस आप गलत न्यूज मत फैलाओ. ये लोग ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर नहीं सब कुछ जरूरत नहीं थी लाठीचार्ज करने के लिए. इनको किसने प्रशासन को दिया अधिकार? देखिए, फिलहाल इस वक्त लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है. उनकी पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किया गया. यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं बनी, जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसके बाद लोगों में अब काफी ज्यादा नाराजगी है. आपको बताएं, पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर अलग तरीके से काम कर रही है. लोगों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है और यही कारण है कि इस वक्त आप ग्राउंड लेवल पर लोगों में काफी ज्यादा आउटरीच देख पा रहे हैं. जी ठीक, सामने पुलिस के अफसर खड़े भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है और किसको समझाएं, किससे बात करें, ये एक सामने दिक्कत तो होती है. लेकिन रेलवे ट्रैक पर भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है. उनका कहना है जब तक गृहमंत्री नहीं आएंगे वो यहाँ से उठेंगे नहीं. कुछ लोगों ने मराठी में कुछ बात की. समीर जी बताएंगे यहाँ पर क्या बात हो रही थी. देखिए, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है वहाँ के लोगों को बदलापुर के अंदर. और ये जो आज सुबह में मतलब इस खबर के बाद में वहाँ कुछ लोगों से ने पूछ भी रहा था, ठाणे के लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटना है ठाणे के सरकारी स्कूलों में भी पहले घटी थी और शिकायत दर्ज की थी, और बदलापुर में भी पहले इसी स्कूल में एक इस तरह का मामला आया था 2 साल पहले, तब भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन बहुत कार्रवाई नहीं हुई थी. देखिए, जिस तरीके से कलकत्ता की घटना घटी और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उस लेखों को नाराज है, जिस तरीके से महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिक्र हो रहा है, मुझे लग रहा है उसके बाद ये बड़ा रिएक्शन महाराष्ट्र के अंदर से आ रहा है. और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की. प्रशासन ने उनके पेरेंट्स को बताया नहीं. जब पेरेंट्स ने शिकायत स्कूल प्रिंसिपल से की तो स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे इसमें कोई जानकारी नहीं है, हम पता करके आपको बता देंगे, आप घर जाइए. अरे बच्चियों से माता पिता को पता चला, बच्चियों ने घर पे जाके शिकायत की. ओके. तो जब माँ बाप पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बच्चियों के माँ बाप से कह दिया कि आप जाइए, हम पता करेंगे क्या है मामला. अच्छा. हम देखते हैं इस मामले को लेके. तो वहां पर भी जिस तरीके से स्कूल प्रशासन का रवैया रहा, प्रशासन का रवैया रहा, जब पेरेंट्स लोग गए थाने में शिकायत करने, तो थाने ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वहां पर कि हम पता करते हैं, प्रिंसिपल से बात करेंगे, आप घर जाओ. मुझे लग रहा है लोगों का रिएक्शन है कि जिस तरीके से बहुत इस तरह की
घिनौने क्राइम को और इतने मतलब बुरे क्राइम को अगर जिस तरीके से स्कूल प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी है बेटियों की सुरक्षा करना, वो इतने हल्के से लेता है, वहाँ का प्रशासन पुलिस विभाग इतने हल्के से लेता है, मुझे लग रहा है पूरे देश के अंदर इस तरह का रवैया देखने को आ रहा है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। मुझे लग रहा है हर थाने के अंदर महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं की नियुक्ति होना चाहिए। स्कूल प्रशासन के बाहर इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए कि आप कोई घटना घटे तो तुरंत वहाँ प्रबंधन इसकी जानकारी ले। और ये नहीं है, अभी खबर आ रही है कि अंधेरे में भी इस तरह की कोई घटना घटी है, और फिर इन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और इन्हीं पर पुलिस क्या करती है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें सब तरह के तत्व शामिल हो जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो जाती हैं, कुछ लोकल के दबंग लोग शामिल हो जाते हैं, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके शामिल होते हैं। अब पुलिस को तो प्रशासन नॉर्मल करना है, उनको लग रहा है कि लोकल ट्रैक शुरू कर रहा है, लोग अपनी नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। 2 गुटों में बहस हो रही थी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अच्छा। जो लोकल कम्यूटर्स है उनका कहना था कि भाई यार लोकल मत रोकिए, हमें ड्यूटी करने जाना है, आप कहीं और धरना प्रदर्शन करो, उसको लेकर बहस हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब इस तरह की व्यवस्था और आज जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और कठोर शब्दों में जिक्र करेगा और ममता सरकार के से कठोर मतलब जवाब मांगेगा। हालांकि टास्क फोर्स गठित कर दिया है, 5 कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा 2 अधिकारियों को वहाँ उसमें शामिल किया गया है। हालांकि कहा गया है कि क्यों इस तरह से कार्रवाई अभी तक नहीं कहेगी, जांच होगी, सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन मुझे लग रहा है सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है 22 तारीख। मुझे लग रहा है कि अभी जो गवर्नर है आनंद बोस दिल्ली आए, अभी उपराष्ट्रपति से मिल रहे हैं। उपराष्ट्रपति तो पहले भी बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, तो वो खुद जानते हैं बंगाल में क्या। एक बार फिर जरा आपको यही ठाणे लेकर चलते हैं, बदलापुर, जहां की तस्वीर आप रेलवे ट्रैक पर जहां भीड़ को देख रहे हैं, यहीं पर हमारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं साकेत। साकेत, नाराजगी, आपको मेरी आवाज मिल रही साकेत? जी जी बिल्कुल जी, आप जब बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया, हमारी तरफ से पथराव नहीं हो रहा था, इन्होंने पहले लाठीचार्ज शुरू किया। ये आपने अपनी रिपोर्ट में आपने ये भी बताया कि पुलिस ने देर से रिपोर्ट दर्ज की, इसको लेकर की भी नाराजगी थी। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जिस तरह से बदलापुर के हालात हैं, मैं सीधा आपको वापस तस्वीरों में लेकर चलता हूं। यहाँ पर जिस तरह से युवा आपको जो है रेलवे ट्रैक पर नजर आएंगे, उनके बीच इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ख़ास तौर पे प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लाठीचार्ज किया। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि आप देखिए, अभी भी पुलिस और आम जनता के बीच बातचीत चल रही है। पुलिस से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बहुत सी लापरवाहियाँ पुलिस की तरफ से और स्कूल प्रशासन की तरफ से बरती गई हैं, उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा आउटरीच लोगों में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो अब फिलहाल पुलिस के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस बल तो तैनात है, लेकिन आप लोगों का हुजूम देखिए। आपको ऊपर दिखाना चाहेंगे कि वहाँ ऊपर जो है वहाँ के रेलवे ट्रैक से लेकर नीचे तक आसपास की जनता, यहाँ के लोग और उसके अलावा बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई और ख़ास तौर पे जिस तरह से आप देखिए कि कोलकाता की घटना हुई, कोलकाता की घटना के बाद अब लोगों में देश भर में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो भी बात करना चाहते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रशासन इधर नाकाम हो चुका है। प्रशासन को पूरा काम करना चाहिए था। डीसीपी नहीं चाहिए हमको, आईएएस ऑफिसर चाहिए, क्योंकि ये पोस्को का कायदा है। पोस्को के कायदे के लिए आईएएस ऑफिसर इधर खुद खड़ा होकर एक्शन लेना चाहिए था कि क्या एक्शन हो रहा है। ये विषय पे बात हो रही नहीं है, इधर सिर्फ आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के लिए हमको आईएएस ऑफिसर, लोग नाराज हैं और डिमांड कर रहे हैं होम मिनिस्टर यहाँ पर आए। ये सारा जो इलाका है ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मांग की जा रही है कि वो यहाँ पर पहले मौके पर आए, तब जाकर के भीड़ यहाँ से हटेगी।